दोस्तों, हमारे भारत देश में ना जाने कितनी ऐसी जगहें हैं जिनके रहस्य ना कभी खुले हैं और ना ही कभी खुल पाएंगे। दोस्तों, ऐसी ही एक जगह का नाम है निधिवन। दोस्तों, कहते हैं कि निधिवन में श्री कृष्ण और गोपियां आती हैं और रास रचाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निधिवन के हर एक रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने एक पूरी की पूरी रात निधिवन में बिताई और उसने सब कुछ देखा जो निधिवन में हुआ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, पहले बात करते हैं निधिवन के वृक्षों के बारे में। दोस्तों, निधिवन में जितने भी वृक्ष हैं वो वृक्ष एक दूसरे के साथ जुड़ रखे हैं, मतलब एक वृक्ष दूसरे के साथ जुड़ रखा है, दूसरा तीसरे के साथ और तीसरा चौथे के साथ। और दोस्तों, जो निधिवन के जितने भी वृक्ष हैं वो ऊपर के लिए ना के नीचे के लिए उग रहे हैं, मतलब उनकी जितनी भी शाखाएं हैं वो ऊपर के लिए हैं और बाकी का उनका जितना भी हिस्सा है वो जमीन के नीचे है। और दोस्तों, एक और बात कहते हैं कि वो जितने भी वृक्ष हैं वो रात के समय जब निधिवन पूरी तरीके से बंद हो जाता है और जब निधिवन में कोई नहीं होता तो वो जो वृक्ष होते हैं वो गोपियों का रूप ले लेते हैं और उस समय श्री कृष्ण आते हैं और उनके साथ रास रचाते हैं। दोस्तों, इसी बात की तहकीकात करने के लिए कुछ लोगों ने एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे धागा बांधा, ये देखने के लिए कि धागा टूटा है कि नहीं, और अगर धागा टूटा तो मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दोस्तों, जब अगले दिन वो निधिवन पहुंचे तो वो क्या देखते हैं कि जो धागा था वो धागा टूट रखा था, लेकिन उस दिन बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी जिस वजह से उन लोगों ने सोचा कि शायद हवाओं की वजह से टूट गया होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले रहस्य के बारे में जो निधिवन में स्थित मंदिर है। दोस्तों, निधिवन में जो मंदिर है उसमें हर दिन पूजा की जाती है और पूजा खत्म होने से पहले श्री कृष्ण के लिए बिस्तर लगाया जाता है, उनके लड्डू और माखन रख दिए जाते हैं। और दोस्तों, श्री कृष्ण के बिस्तर के सामने ही नीम की एक लकड़ी रख दी जाती है ताकि वो दातुन कर सके। और हर दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और वहां पे तकरीबन 2-3 ताले लगाए जाते हैं, उससे भी ज्यादा। और दोस्तों, अगले दिन जब भी दोस्तों कपाट खोले जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि जो बिस्तर है वो पूरी तरीके से वैसा रहता है, मतलब कि जैसे कोई बिस्तर पे लेट रखा हो और अभी अभी उठाया गया हो वहां से। और दोस्तों, जो लड्डू होते हैं वो आधे खाए हुए मिलते हैं, माखन खाया हुआ मिलता है और जो दातुन होता है वो किया हुआ मिलता है। और दोस्तों, अजीब बात तो यह है कि जब भी बिस्तर पे हाथ लगाया जाता है तो देखा जाता है कि जो बिस्तर है वो गर्म हो रखा है। दोस्तों, जब भी हम बिस्तर पे 1-8 घंटा लेट जाते हैं तो वो कुछ समय के लिए गर्म रहता है, लेकिन दोस्तों ये कैसे हो सकता है कि जब मंदिर के कपाट खोले ही नहीं गए तो कोई आगे कैसे लेट सकता है उस जगह पे। दोस्तों, ऐसा तभी हो सकता है जब किसी के पास दैवीय शक्तियां हों। और दोस्तों, दैवीय शक्ति तो निधिवन में मात्र श्री कृष्ण के पास ही हो सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने पूरी की पूरी एक रात निधिवन में गुजारी और उसने क्या देखा, ये बात सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम मुझे ठीक से तो याद नहीं आ रहा दोस्तों, पर इतना पता है कि वो श्री कृष्ण का एक भक्त था और वो निधिवन गया था रासलीला देखने के लिए। दोस्तों, पहले दिन जब वो रासलीला देखने के लिए गया तो वो निधिवन के किसी वृक्ष के पीछे जाके छुप गया, लेकिन जब दोस्तों लोग ढूंढने के लिए गए कि कहीं कोई निधिवन में छुपा तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो निधिवन होता है वहां रात होने के बाद, मतलब दोस्तों जब पूजा पूरी हो जाती है उससे पहले एक बार देखा जाता है कि कहीं कोई छुपा तो नहीं है। तो दोस्तों, पहले दिन तो दोस्तों वो आदमी पकड़ा गया और उसे वहां से जाने को कहा और वो चला गया। लेकिन दोस्तों, जब वो व्यक्ति अगले दिन वहां आया तो उसने एक बहुत ही अच्छी जगह ढूंढ ली छुपने के लिए। और दोस्तों, उसके बाद उसने ना जाने कितने घंटों तक इंतजार किया। उसके बाद दोस्तों जब पूजा पूरी हो गई और कपाट पूरी तरीके से बंद हो गए, उसके बाद सभी लोग चले गए, उसके बाद उस व्यक्ति ने और कुछ घंटे इंतजार किया। और दोस्तों, उसके बाद जब रात का समय हो गया था, उसके बाद दोस्तों जैसे ही सुबह हुई और निधिवन के कपाट खोले गए तो वहां पे वो आदमी बेहोशी की हालत में मिला। उसके बाद दोस्तों उस आदमी को हॉस्पिटल ले गए और जब उसे होश आया उसके बाद वो बहुत ही चुप चुप रहने लगा और वापस से अपने गुरुजी के पास चला गया, जिन गुरुजी ने उसे श्री कृष्ण की इतनी बातें बताई थी और जिनकी वजह से ही वो निधिवन गया। दोस्तों, अपने गुरुदेव के घर जाने के बाद वो कुछ समय तक चुप चुप रह रहा था, किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था और कुछ समय बाद ही दोस्तों तकरीबन कुछ दिनों बाद ही उस इंसान की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, मरने से पहले उसने एक नोट लिखा अपने गुरुदेव के लिए। दोस्तों, उस नोट में क्या लिखा था मैं आपको बताता हूँ। उस नोट में लिखा था कि गुरुदेव, मैं आपको पहले प्रणाम कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आपकी वजह से मुझे श्री कृष्ण पर विश्वास करने का इतना मौका मिला और ये बात जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि उस दिन मैं निधिवन में पूरी की पूरी रात रुका और मैंने भगवान श्री कृष्ण की पूरी रास लीला देखी।
देखी। श्री कृष्ण ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ मैंने देखा और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ। और मैं जानता हूँ कि शायद अब मैं कुछ समय बाद मेरी मौत होने वाली है, उससे पहले मैं ये आपके लिए लिख रहा हूँ। दोस्तों यहीं तक नहीं, अगर आप कभी निधिवन जाओगे या फिर आप में शायद बहुत सारे लोग गए भी होंगे, तो आप लोग देखना या फिर आपके आसपास में जितने भी लोग गए होंगे उनसे पूछना कि क्या उन्होंने निधिवन में किसी व्यक्ति की समाधि देखी है। और दोस्तों अगर उनका जवाब हाँ निकलता है तो समझ जाना कि ये वही व्यक्ति है जो उस दिन निधिवन में गया था और उसने पूरी की पूरी रास लीला देखी। और दोस्तों अगर आपको उस नोट के बारे में उस पर यकीन नहीं हो रहा था, दोस्तों आप निधिवन जाइएगा, आप देखिएगा कि निधिवन में कहीं आपको वो नोट दिखेगा। और दोस्तों जब आप उस नोट को पढ़ोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो मैं कह रहा था वो सच है। लेकिन दोस्तों सर ये सच है, ये मेरी ओर से तो मुझे पूरा यकीन है कि सच है। लेकिन दोस्तों आपको मानना है या ना मानना है ये आपकी मर्जी है। दोस्तों मानो तो सच है, ना मानो तो अंधविश्वास है। लेकिन दोस्तों अगर आप निधिवन जाओ तो उस समाधि को, निधिवन को और उस नोट को दोस्तों ज़रूर देखना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ।